भाई आज हिंदी की 12th क्लास है और इसमें आज का पाठ है कुटज। ये लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये निबंध लिखा है, निबंध, और ये संदेश दिया है कि जो सामान्य चीजें हैं ना उन पे भी निबंध लिखा जा सकता है। और ये कहने की कोशिश की है सामान्य किसी वस्तु में भी बहुत असामान्य गुण हो सकते हैं। कुटज भी एक ऐसा ही है, पौधा है, टिकना पौधा है नीचा, उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये पाठ लिखा है। तो इसमें जो निबंध का संदेश है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है या इस पाठ की जो मूल संवेदना है वो ये है कि अपराजेय जीवन शक्ति, आत्मनिर्भरता और विषम परिस्थितियों में शान से जीने का संदेश ये पाठ देता है। लेखक का विचार है कि हमें अपराजय होना चाहिए अपने जीवन में। मामूली कारणों से, घटनाओं से, हालात बदलने से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर काबू पाके और हमें जीत हासिल करनी चाहिए। ये संदेश इसमें दिया गया है। और ये बताया कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण होते हैं। कुटज एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो हिमालय में शिवालिक पहाड़ियों पे मिलता है। शिवालिक कहते हैं शिव की जटाओं जैसी जो दिखाई देती हैं दूर से पहाड़ियां, शिवालिक, तो शिवालिक बोलते हैं। तो हिमालय और कुटज का बड़ा संबंध है, ये वहीं पैदा होता है। फिर विषम परिस्थितियों में कभी बर्फ पड़ती है, कभी ज्यादा बारिश पड़ती है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है वहाँ, क्या है, पत्थर है। तो पत्थरों का सीना तोड़ के और अपनी जड़ों को नीचे ले जाके वो पानी निकालता है। बर्फ में भी जीवित रहता है, सारे साल इस पे पत्ते रहते हैं, कभी पत्ते नहीं गिराता है और इस पे फूल आता है। लेकिन बस ये है थोड़ी सी सुगंध अलग है, पसंद नहीं करते, सारे साल इसमें फूल रहते हैं, ये इसकी एक खास विशेषता। लेकिन इसको मानव जीवन से जोड़ा है, मानव जीवन से जोड़ा है कि इसमें अपराज्य शक्ति है, हार नहीं मानता है विकट परिस्थितियों से। विषम परिस्थितियां, बर्फ पड़ती है, बर्फ में क्या है, पौधे खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ धूप नहीं मिलती तो घास भी चली जाती है। सर्दियों में पौधे कम पनपते हैं, फलते फूलते बहुत कम है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं मानता, हारता ही नहीं है। नीचे पत्थर है, लेकिन पत्थरों का सीना तोड़ के वो नीचे अपनी जड़ों को ले जाता है और पानी निकालता है अपने जीने के लिए। कभी पत्ती नहीं गिराता है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस बारिश में भी वो अपने आप को जीवित रखता है। तो वो विषम परिस्थितियों से टकरा के ही जीवन में आगे बढ़ता है। ये संदेश मानव को बहुत बड़ा ये कुटज देता है। और कुटज के लिए एक मेघदूत जो कालिदास ने उपन्यास लिखा संस्कृत में, उसमें यक्ष जो नायक है वो बिछुड़ जाता है नायिका से, तो वो मेघदूत को संदेश देता है कि जाके भी तू मेरी जो मेरी प्रेयसी है उसको ये संदेश दे दे। क्योंकि वो मोबाइल कम्युनिकेशन का जमाना नहीं था, बादल को उसने संदेश वाहक बनाया। लेकिन उसकी पहले पूजा अर्चना करता है, वहाँ कोई भी ऐसा फूल नहीं था जिसपे वो चढ़ा के उसकी पूजा कर सके। तो उसके लिए वो क्या कहता है, कुटज के जो फूल है उनको वो उस पे चढ़ा। तो ये गाड़े का साथी, गाड़े का साथी है मतलब आपकी जरूरत पे काम आए, वक्त बेवक्त, ऐसा बोलते हैं ना, वो बाम बेचने वाले हैं, दवाई वक्त बेवक्त आपके काम आ सकती है, आप इसको घर पे रखिए। तो ये एक ऐसा पौधा है, इंसान के जब सारे फूल पैदा नहीं होते तो ये कुटज का जो पौधा है वो फूल रखता है, उसकी पूजा में प्रयोग हो सकता है। यानी ये एक विकट परिस्थिति में जब कोई भी साथ ना दे तब ये साथ देने वाला पौधा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गाड़े का साथी। कई बार प्रश्न आता है इसे गाड़े का साथी क्यों कहा। जैसे वो दवाई घर पे रखते हैं लोग इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी किट होती है, मतलब ऐसी विकट परिस्थिति इमरजेंसी में जो काम आए। हम कोई दवाई रखते हैं, रात को पेट में दर्द हो गया तो ले लेते हैं ना, तो रात को वो काम आ गई। वक्त बेवक्त काम आने वाली चीज को क्या कहते हैं, गाड़ी का साथी बोलते हैं। अपराजय जीवन शक्ति है, मैंने आपको बताया, कभी हार नहीं मानता।
और ये इंसान को संदेश देने के लिए है। इंसान को ये संदेश देता है कि कभी हार मत मानो। विकट परिस्थितियों में, बुरे हालातों में इंसान क्या करता है, चलो कोई बात नहीं हुआ तो, ये ऐसा नहीं है। ये कहता है डट के मुकाबला करो, उस पर आप विजय पाओ। ये अपराजय संजीवन शक्ति है इसमें। जहाँ सारे पौधे खत्म हो जाते हैं वहाँ क्या है, वो पैदा होता है और अपना जीवन यापन करता है। कभी फूल नहीं गिराता, कभी पत्तियां नहीं गिराता। तो ये एक संदेश देता है, स्वावलंबी है। किसी के सहारे पे नहीं है वो, कि उसको कोई सहारा दे रहा है और वो जी रहा है, ऐसा नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़ा है, खुद अपने काम करता है। इसलिए ये संदेश देता है कि स्वावलंबी होना चाहिए इंसान को। ये संदेश भी ये देता है क्या, तो ये आज का पाठ में यही संदेश दिया गया है इसके साथ में। तो इससे संबंधित अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी छात्र का है, जैसे हाँ बोलिए। कुटज क्या केवल जीवन जी रहा है, किन मानवीय कमजोरियों पर लेखन लिखित? हाँ देखिए, मतलब इंसान कई बार क्या कहता है, वो हताश होकर कहता है मैं तो जी रहा हूँ, यानी उसके साथ हालात कैसे भी करें तो वो हालात के अनुसार चलता फिरता है। लेकिन कुछ उसको ये संदेश देता नहीं, तुम हालातों को बदलो, तुम हालातों से प्रभावित होकर जीवन मत जियो, निराशा में, उदासी में नहीं। तुम अपराजय हो और अपनी शक्ति को पहचानो और जो विकट परिस्थितियां हैं इन पे काबू पाओ, इन पे विजय पाओ। ऐसा संदेश वो इंसान को दे रहा है, खुद जीकर। अपना उदाहरण वो खुद दे रहा है, कैसे नहीं, जीने की इच्छा होनी चाहिए। लोग कहते हैं जीना है तो कर रही है, उसमें हार मिले या जीत मिले उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये कुटज ये कहता है कि नहीं, हारना तो है ही नहीं, डटकर मुकाबला करना और उस पर विजय पानी है। तो ये प्रेरणा देता है खुद जीकर कुटज। तो कोई और किसी का क्वेश्चन? हाँ बोलिए। कुटज का जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा करते हैं? आप क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये प्रेरणा देने के लिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध लिखा है कि ये कुटज है ना, ये इंसान को प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? कि कभी पराजित मत हो, प्रयास करते रहो। विकट परिस्थितियों में भी अपना परफॉर्मेंस है उसको दिखाओ। विजय हर हाल में चाहिए, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो और स्वावलंबी, हमारे यहाँ क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप से ही पैसे लेते। यूरोप में ऐसा नहीं है, वो खुद कमाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाते हैं। यूरोप का जो छात्र है, बच्चा है, वो बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होता है क्योंकि वहाँ की संस्कृति ऐसी है। तो कुटज भी यही संदेश देता है कि अपराजय जीवन जिए और स्वावलंबी रहिए, किसी से कोई दया, खैरात या मदद लेने की जरूरत नहीं है, खुद कोशिश करो, खुद जियो। तो ये प्रेरणा वो देता है। तो आज का पाठ समाप्त हो गया। इसका सार और ये परीक्षा की दृष्टि से 2% उनको आप घर से करके लेंगे। थैंक यू।